दोस्तों नमस्कार। द सरकारीकरण चैनल पे हम एक बार फिर हाजिर हैं और आज हमारी बातचीत की चर्चा का विषय होगा उग्र राष्ट्रवाद, जो स्पेशली हिंदू राष्ट्रवाद ही है आज के दौर में, और जो इस समय विमर्श चल पड़ा है शूद्रवाद। तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि उग्र राष्ट्रवाद या हिंदू राष्ट्रवाद और शूद्रवाद, ये दोनों जो हैं, क्या आम जनता की जो बेरोजगार है, महंगाई से परेशान है, जो हमारे युवा हैं, विद्यार्थी हैं, ये किसी तरह इनकी समस्याओं का समाधान करेगा, या ये जैसे आज़ादी के बाद से होता आया है उसी तरीके से सिर्फ देश के धनिक लोगों की सेवा करेगा। दोस्तों, आप सबको मालूम है कि जब हम किसी संप्रदाय विशेष के नाम से किसी वाद को जानते हैं, जैसा कि हमने कहा हिंदू राष्ट्रवाद, तो इसका मतलब यह है कि देश की शासन सत्ता का निर्णय लेते समय, देश के फैसला करते समय, देश की जब हम चर्चा करेंगे तो उसका मतलब होगा कि हिंदू आबादी जिस सांस्कृतिक बहुमत द्वारा, यानी हमारी संस्कृति को तय करने में जिससे खास वर्ण का खास योगदान है, उसके अकॉर्डिंग, उसके हित को देखते हुए हम अपनी नीतियां तय करेंगे। आप सब जानते हैं कि जब हम हिंदू राष्ट्रवाद की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है कि जो हमारा एक तरीके से इसको सनातन धर्म भी कहा जाता है। हालांकि सनातन धर्म तो आप किसी को भी कह सकते हैं, क्योंकि सनातन का मतलब होता है प्राचीन, लेकिन यहाँ इसका अर्थ यह है कि वह धर्म जो वैदिक सभ्यता पर खास तौर से आधारित है, और वैदिक सभ्यता से जुड़ी जो और चीज़ें हैं, इसमें खास तौर से जो मनुस्मृति आ जाती है, और इसके जो थियरी होते हैं कि कैसे दुनिया की उत्पत्ति हुई, किस तरीके से धरती पर मनुष्यों ने जन्म लिया, किस तरीके से यहाँ राजा और सेवक की उत्पत्ति हुई, तो ये जो हिंदू मैथोलॉजी में बताई गई है, हिंदू मैथोलॉजी में जो रीति रिवाज, जो तीज त्यौहार बताए गए हैं, जो वर्ण व्यवस्था की बात की गई है, उसके अकॉर्डिंग शासन को संचालित करना, और उसी दिशा में बढ़ने के लिए हमने, जैसा कि एक पहले वीडियो में बताया था, हिंदू राष्ट्रवाद का संविधान लिखा जा रहा है, जिसके करीब 75 पेज जारी किए जा चुके हैं इलाहाबाद में, और वाराणसी में धर्म संसद की स्थापना हो रही है, उसके लिए ज़मीन ली जा रही है, उसके लिए तमाम कुछ नए नियम लिखे जा रहे हैं, जिसमें मुसलमानों को वोट देने का अधिकार नहीं रहेगा, और जो हमारी मनुस्मृति में जो चीज़ें थीं उसी को पुनर्स्थापित करने की कोशिश की जा रही है। अब ये कैसे होगा? जब हिंदू समाज मुसलमानों को अपनी सारी समस्याओं का दुश्मन मानेगा, और जो हिंदुओं में जो गैर बराबरी है, ऊंच नीच है, अगड़ा पिछड़े की लड़ाई है, जो संपत्तियों की लड़ाई है, इसको परे रखकर सब अपने को हिंदू हिंदू कहेंगे, और हिंदुओं की जो तथाकथित गौरव गाथा रही है, या रही कि नहीं रही है तो ये शोध का विषय है, लेकिन हम हिंदू गौरव के अभिमान से भर उठेंगे, और सोते जागते उठते बैठते हर वक्त हम हिंदू गौरव को ही अपने दिलो दिमाग में रखेंगे। इस तरीके की कोशिश जो है हिंदू राष्ट्रवादियों द्वारा देश में की जा रही है। इसी कोशिश के तहत आरक्षण को दरकिनार किया गया, उसके लिए सरकारी संस्थाओं को बेच दिया गया कि वहाँ जो पिछड़े और दलितों को आरक्षण से तनिक सहूलियत मिले थे, उसमें कुछ समुदाय आगे उभरे थे, उसमें कुछ लोग सरकारी नौकरियां पाकर जो है वो संविधान की बातें करने लगे थे, वो लोकतंत्र की बातें करने लगे थे, वो अपने हजारों सालों से जो उनके अधिकार नहीं थे उन अधिकारों को पाने के लिए लड़ाई की बातें करने लगे थे। उन सब चीज़ों को धीरे धीरे कैसे पीछे धकेल दिया जाए, ऐसी कोशिश हिंदू राष्ट्रवादियों की तरफ से खास तौर से राम मंदिर आंदोलन को माध्यम बनाकर किया गया था। और मंडलवादियों की जो असफलताएं थी, खास तौर से पार्टी निर्माण को लेकर, जैसे कि पार्टियां जो टूटी जनता दल, वो एक एक परिवार की पार्टियां हो गई, जिसपे खास खास जाति के लोगों का कब्जा हो गया। तो इससे जो अन्य पिछड़ी जातियों में आक्रोश उभरा था, उसको भुनाकर हिंदू राष्ट्रवादियों ने अपने उग्र राष्ट्रवादी एजेंडे को तैयार किया और सत्ता का स्वाद भी चखा। अब इस बीच नई परिघटना ये हुई
कि लोगों ने देखा कि किस तरह हिंदू राष्ट्रवाद की आड़ में अडानी अंबानी जैसे जो चहेते पूंजीपति थे, ऐसे कुछ ही अरबपतियों के हाथों में देश की सारी संपदा सौंप दी गई। और जो भी ईडी सीबीआई या जो भी कह लीजिए जो छापा मारने की कार्रवाइयाँ हुई हैं, वो सिर्फ और सिर्फ विपक्षी लोगों के साथ हुई है, विपक्षी पार्टियों के बड़े नेताओं के खिलाफ हुई है। और जो सत्ता पक्ष यानी जो हिंदू राष्ट्रवाद के पैरोकार हैं या जो इनको प्रश्रय देने वाले पूंजीपति हैं, इन पर कोई भी रेड नहीं पड़ी। अभी जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी, उसमें अडानी जो है उनके चेहरे बेनकाब हुए थे कि किस तरह उन्होंने अपनी कंपनियों के शेयर गलत तरीके से उसके वैल्यू बढ़ाए थे। उसमें सरकार के कहने पर LIC और SBI बैंक और अन्य सरकारी संस्थाओं में जो पैसा जमा होता है आम जनता का, उस पैसे को लगाकर डुबा दिया गया था। और इस पे अडानी ने बोला था कि अदानी पे सवाल करना भारत पे सवाल करना है। मतलब कि वो राष्ट्रवाद की आड़ में अपने काले कारनामों को छुपा रहे थे। मतलब ये साफ है कि जो उग्र राष्ट्रवाद है, हिंदू राष्ट्रवाद की बात की गई, ये कुछ और नहीं बल्कि या तो सवर्ण मानसिकता वाले लोगों की सेवा करना और प्रकारांतर से जो देश के अरबपति पूंजीपति हैं उनकी जेबों को और ज़्यादा भरना, यही उनका मकसद था। यह बिल्कुल साफ होता गया है कि ये सरकार कारपोरेट जगत के जो कारनामे हैं, काले कारनामे, उन पर चुप है। और जो आम जनता की थोड़ी थोड़ी जो गलतियां हैं, खासतौर से विपक्ष से जुड़े लोगों की, उन पर जो है बड़ी बड़ी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। उन पर सारे नियम आदर्श स्थिति लागू किए जा रहे हैं। और जो सरकार के पक्ष के हैं, जो उग्र हिंदू राष्ट्रवाद के खिलाफ नहीं है बल्कि उसको किसी न किसी तरीके से सहायता पहुंचा रहे हैं, ऐसे अरबपति और ऐसे मीडिया कर्मियों को, ऐसे चैनलों को सरकार खुलेआम सहयोग कर रही है। तो यही जो है फलसफा है उग्र हिंदू राष्ट्र का। राष्ट्रवाद, हिंदू राष्ट्रवाद कुछ नहीं, बस अरबपतियों की सेवा है और जनता के आंदोलनों को कुचलने के लिए उसमें तड़का लगा दिया गया है कि हम जो है देश के गौरव की बात करते हैं। तो साथियों, ये तो एक पक्ष की बात है। दूसरा पक्ष है जो इस वक्त विमर्श खड़ा कर रहा है कि शूद्रवाद, मतलब कि हम सभी शूद्र हैं। कौन कौन? जो क्षत्रिय और ब्राह्मण और वैश्य, इन तीनों के अलावा जो 80 से 85% जातियां बनती हैं, वो अपने को शूद्र कहें। यह विमर्श हाल ही में बिहार से शुरू होकर और उत्तर प्रदेश तक आया है। दक्षिण भारत में जो खास तौर से तमिलनाडु राज्य है, वहाँ शूद्रवाद की अवधारणा जो है राजनीति को काफ़ी पहले से तय करती है। लेकिन उत्तरी भारत में 90 के बाद यह एक बार फिर जोर पकड़ता दिखाई दे रहा है। लेकिन इस बीच परिवर्तन ये हुआ है कि अति पिछड़ी जातियों का एक हिस्सा जो निर्णायक रूप से था, वह भाजपा की तरफ यानी उग्र हिंदू राष्ट्रवादियों की तरफ चला गया है। और उसकी वापसी क्या इस शूद्रवाद के नारे के तहत हो पाएगी, यह कहना फिलहाल मुश्किल है। लेकिन विपक्षी पार्टियों द्वारा खास तौर से बिहार और उत्तर प्रदेश में जो राजद है और यहाँ सपा है और उसके सहयोगी कुछ पार्टियां हैं, इनकी द्वारा ये नारा दिया जा रहा है। लेकिन ये पार्टियां भी वही हैं जो अब टिकट देते समय यह ध्यान देती हैं कि कौन उम्मीदवार अपने विधानसभा या लोकसभा चुनाव में करोड़ों अरबों खर्च कर सकता है। ये भी उन लोगों को टिकट नहीं देते जो सड़क पे संघर्ष करते हैं। इक्का दुक्का अपवाद कोई अन्य बात है, लेकिन ये टिकट अरबपतियों को ही देते हैं। तो क्या ये जीत जाएंगे? तो जो उग्र हिंदू राष्ट्रवाद PPP मॉडल पे सारी आर्थिक गतिविधियों को संचालित कर रहा है, PPP मॉडल यानी उसमें निजी कारपोरेट जगत का पैसा रहेगा, कुछ पूंजी सरकार की रहेगी और दोनों मिलकर जनता की संपत्तियों को संचालित करेंगे। ये PPP मॉडल जो है विश्व बैंक द्वारा निश्चित किया गया है। इसको अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इसी पर ये कर्ज दे रही है। इसके फलसफा में ये भी शामिल है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी चीज़ों को निजी हाथों में बेच देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सिडियों को कम करते जाएंगे और अंततः पूरी जनता को बाजार के हवाले कर देंगे। इसी PPP मॉडल को सपा और बसपा या RJD या नीतीश कुमार ने या अन्यों ने अपनी बारी में अपने राज्यों में लागू किया या लागू कर रहे हैं। तो क्या
पीपीपी मॉडल को ही अगर पक्ष विपक्ष अपनाएंगे, चाहे उग्र हिंदू राष्ट्रवाद के नाम पर, चाहे मैं भी शूद्र हूँ इस नारे के साथ, तो इससे क्या जनता का भला होगा? हमको लगता है कि जनता का भला तब होगा जब यह नारा दिया जाए कि जनता को रोजगार देने के लिए, हर घर में सरकारी नौकरी देने के लिए, शिक्षा को नवोदय जैसा बनाने के लिए कि बच्चे एक समान शिक्षा समान माहौल में पाएं, और स्वास्थ्य उपलब्ध कराने के लिए राज्य के पास अपने पर्याप्त आर्थिक संसाधन होने चाहिए। ये आर्थिक संसाधन तभी रहेंगे जब कृषि से लेकर उद्योग धंधे संचालित करने के लिए राज्य के पास अपने उद्योग धंधे रहेंगे, अपने कृषि फार्म रहेंगे, तभी वह आम नागरिकों को अच्छी गरिमामय जिंदगी देने के लिए वो साधन मुहैया करा पाएगा। अगर ये नारे ये नहीं दिए जाते हैं कि हम कारपोरेट जगत का, बड़े बड़े कारपोरेट जगत है सबका राष्ट्रीयकरण करेंगे और उसमें भारी संख्या में इतनी सरकारी नौकरियां निकालेंगे कि प्रत्येक परिवार में एक सरकारी नौकरी दी जा सके, हर स्कूल को नवोदय बनाया जा सके, हर CHC PHC यानी जो स्वास्थ्य केंद्र हैं उनको जरूरी स्टाफ नर्स हम सुसज्जित कर सकें, बिजली फ्री दे सकें, क्योंकि अब प्रत्यक्ष टैक्सेशन बहुत ज़्यादा है। अगर ऐसे नारे नहीं लगाए जाते तो चाहे उग्र हिंदू राष्ट्रवाद का नारा दिया जाए, चाहे शुद्धवाद का नारा दिया जाए, वो हमेशा की तरह आम जनता के लिए एक छलावा साबित होगा। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। इंकलाब जिंदाबाद।